Exercise 2.2 for question number 2, find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials। जहां पर पार्ट 1 में जो y दे रखा है वो ये है इक्वेशन, t की इक्वेशन ये है, ये पर्टिकुलर कोई वेरिएबल्स ले रखे हैं, डरने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ गया है। 3 सिंपल x की पावर 3 एंड ये इन सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, 0 एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है और फिर जो भी पॉलिनोमियल्स में आगे आता है वो आपको देखना है। वेलकम टू आरके लर्निंग पाठशाला फ्रेंड्स। क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में इन 3 वैल्यूज को पुट करके हमें आंसर निकालना है कि आंसर क्या होगा। तो सिंपल हमारी जो पॉलिनोमियल है वो है y² माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या y की जगह 0 रखना होगा। सो P0 इज इक्वल्स टू सेम जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो ये भी 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, तो सिंपल क्या बचा यहाँ पे 1। अब p की जगह पे हम 1 रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। जब एक प्लस में एक माइनस में तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1। अब p की जगह हम 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर इक्वल्स 4 माइनस 2 प्लस 1। सो प्लस के हमारे पास 5 हो गए और ये हमारे पास 2 हो गया, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हो। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में भी सिंपल वही चीजें हैं जो इसमें गिवन है। जल्दी से हम ये लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट का पॉलिनोमियल जो हमारा है वो है p और अंदर जो उसका वेरिएबल दिया है वो है t। 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3। थोड़ा सा लॉन्ग है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। काम हमें वही करना है कि यहाँ पर एक बार t की जगह पे जो वेरिएबल की जगह है उस पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, दूसरी जगह पे 1 रखना है और तीसरी जगह पे 2 रखना है। काम हमें सेम ही करना है जैसे हमने अभी ऊपर किया है। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे है, जैसा मैं बताते जाऊँ वैसे आप करेंगे, सिंपल आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कहेंगे कि हमें तो डर ही नहीं लगता मैथ से। सिंपल आप डेफिनेटली यही बात कहेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम t की जगह पे क्या रखते हैं, t एक वेरिएबल है। वेरिएबल को मैंने बताया था हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे बताइएगा क्या कहते हैं हिंदी में। और वेरिएबल की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो 2 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। अब 0 के साथ आप कुछ भी करो रहेगा 0, इतना तो आपको पता ही है। प्लस करो माइनस करो, नो 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 नो, प्लस माइनस में तो जो वेरिएबल जो होगी वैल्यू होगी वो हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंजेस होते हैं। अगर मल्टीप्लाई की बात करो तो 0 ही रहना है और यहाँ पे 0 के साथ स्क्वायर करो कुछ करो आंसर उसका 0 ही रहना है। तो अब हमें क्या पता लगा कि इसका आंसर क्या है, सिंपली 2, बिकॉज हमारा स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम दूसरी वैल्यू को देखते हैं पुट करके 1। अब हम t की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। हम जो हम इक्वेशन लेंगे वो हम यही लेंगे जो पॉलिनोमियल में गिवन है। तो 2 प्लस t की जगह पे 1 प्लस 2 t की जगह पे 1 का स्क्वायर और t की जगह पे 1 का क्यूब यानी कि घात 3। तो सिंपल 1 1 प्लस 1 के साथ कुछ भी करो 1 ही रहना है, तो 2 आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 से ये कट गया, तो आंसर क्या मिला हमें, सिंपली 4। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या आ गया 4। तो एक आंसर इसका क्या आ गया 4, हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। एक आंसर आ गया 2। अब इसका थर्ड आंसर निकालते हैं इन सिंपल वे 2 पुट करके। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। 2 पुट करके हम आंसर निकालेंगे। वेरिएबल की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 पुट करना है। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2
प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रही हूँ, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा इन वेरी सिंपल वे। तो आंसर क्या आया हमारा, सिंपल 4। तो 0 रखने पे 2 आया, 1 रखने पे 4 आया एंड 2 रखने पे भी 4 आया। तो यही हमें इसमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 हम फटाफट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस छोटी सी इक्वेशन दी है बहुत इजी सी, फटाफट इसमें x की जगह पे क्या सबसे पहले हम रखेंगे 0। सो p की और 0 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आ जाएगा 0। देन p 0 x की जगह पे 1 रखेंगे और 1 की पावर में भी कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा। एंड देन अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर में तो चेंजेस मस्ट हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम एक्सपेंड फॉर्म में कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल सेंस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो आंसर इज 8। एक 0 रखने पे 0 आया, 1 रखने पे 1 आया एंड 2 रखने पर 8 आंसर आया। 8 पार्ट में सिंपल अब सबसे पहले 0 रख देते हैं। सो p 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1। जब भी हमारे ब्रैकेट दोनों बंद हो और बीच में कोई साइन ना दिया हो, इसका मतलब है वहाँ पे मल्टीप्लाई है। आप ध्यान रखें इस बात को। एंड सिंपल 1 और आंसर क्या हो जाएगा, -1 का +1 में मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो आंसर आएगा -1। अब आप p की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 इट मीन्स 0 और मल्टीप्लाई करके 1 + 1। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ गया 0। 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0। p की जगह अब हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 - 1 एंड मल्टीप्लाई में 2 + 1। -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो ऑलवेज भी 3। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज शेयर टू ऑल।